बरसात के सीजन में एक आदमी नदी के एक किनारे पर फंस गया और वो उस किनारे पर जाने के लिए प्रयास करने लगा, लेकिन उसने क्या देखा कि नदी पूरा पानी से भरी हुई है। तो फिर उसने सोचा कि बरसात ख़त्म होने देते हैं, फिर हम नदी पार कर लेंगे। तो ठंडी का सीजन आ गया, लेकिन वो क्या देखता है कि नदी का पानी उतना कम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। फिर वो सोचा कि थोड़ा गर्मी का मौसम आ जाने देते हैं, फिर नदी को पार कर लेंगे। और जब तपती गर्मी आई तब वो नदी को पार करने की कोशिश किया, लेकिन वो क्या देखा कि उस वक्त भी नदी में इतना पानी था कि वो पार नहीं कर सकता था और डूब सकता था। फिर उसे गांव के अगल बगल के लोग साल भर से उसे वॉच कर रहे थे, उसे देख रहे थे। फिर उन्होंने उससे पूछा कि भैया आपको नदी के उस पार जाना है क्या? तो उसने बोला हाँ, मुझे नदी के उस पार जाना है। तो फिर वो बोला कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने बताया कि मैं पानी कम होने का इंतजार कर रहा हूँ। तो गांव वालों ने बताया कि यहाँ से चंद घंटे की दूरी पर एक पुल है जहाँ से आप उसे पार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं धर्मराज प्रसाद। आप सोच रहे होंगे कि वो आदमी कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था। वो अगल बगल पूछ तो सकता था कि कोई पुल है कि नहीं। उसने अपने 1 साल बर्बाद कर दिए बस थोड़ी सी पूछताछ न करने के चक्कर में, बस केवल अपना बुद्धि लगाने के चक्कर में, अपना दिमाग लगाने के चक्कर में। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हम लोग भी अपने जीवन में यही काम करते हैं। हमारे पास जब कोई समस्या आती है तो हम उससे जूझते रहते हैं। अगल बगल किसी से राय या डिस्कशन नहीं करते, किसी से राय मशवरा नहीं करते, बस उसमें जूझते रहते हैं। ये बात सही है कि हमें अपनी समस्या का निदान खुद करना चाहिए, दूसरों पर ज़्यादा आश्रित नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए, दूसरे से राय मशवरा ही नहीं करना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम जो समस्या से गुजर रहे हैं, हम वो पहले इंसान नहीं हैं जो हम इस टाइप का समस्या में फंसे हैं। ऐसी समस्या पहले भी लोगों को हुई होगी और इतिहास गवाह है, जब कोई बीमारी आता है तो उसके साथ उसका उपचार भी खोज ही लिया जाता है। हमें अपनी समस्याओं लोगों से बताने में कैसा संकोच। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जिसके जीवन में समस्या ना आता हो। और हो सकता है कि जिन समस्याओं से हम बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, सालों जूझते रहते हैं, हो सकता है कि उसका निदान किसी के पास हो और वो पल भर में हमारा निराकरण कर दे। मेरी इस वीडियो का निचोड़ भी ये है कि हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या हो, निसंकोच होकर हमें अपने परिजनों से चर्चा करना चाहिए, अगल बगल लोगों से चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है कि उस समस्या के निदान में हम अपना लंबा समय गुजार दें और सामने वाला जिनके सामने हम गए हैं उनका इलाज वो पल भर में कर दें। दोस्तों, आपने ये बात अक्सर सुना होगा कि दुनिया के सफलतम व्यक्ति के पास भी 24 घंटे ही दिन के होते हैं और हमारे पास भी 24 घंटे ही दिन के होते हैं। लेकिन वो हमसे इतना ज़्यादा आगे क्यों निकल जाते हैं और उनके पास भी वही समस्याएं हैं जो हमारे साथ हैं? क्योंकि वो अपने समय का प्रबंध करना जानते हैं, वो अपने टाइम को मैनेज करना जानते हैं। अगर आप इस वीडियो के मैसेज को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा ले तो यकीन मानिए आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया एक कोर्स सीख लेंगे। और कोर्स तो यही होता है, बाकी सभी का बताने का तरीका अलग अलग होता है। तो अब दोस्तों, जब भी आपके पास कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो प्लीज़ बाकी से डिस्कस करें। इससे आपका बहुमूल्य समय बचेगा और उस समय का उपयोग आप अपने बेहतर काम में करेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जैसा भी लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनके भी काम का ही होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई इस टाइप के वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचारों के साथ।